हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो अभी बीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, 2 दिन पहले आउट हो गया था। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले एक मॉक दे के देखते हैं कि हमारा स्कोर कहाँ पे है, कैसा है और कितना आ रहा है। तो मैंने दिया था बीपीएस क्लर्क का मॉक नंबर 4 फ्रॉम गाइडली, और मैं गाइडली के ही अभी मॉक लगा के जाऊँगी पेपर में जो जाऊँगी। ठीक है, तो मैं उसको बता देती हूँ कि क्या स्कोर रहा है। ऑल्सो अगर किसी को जानना हो कि मैं मेंस के लिए बीपीएस पीओ मेंस के लिए कैसे कर रही हूँ या फिर प्री ओ मेंस दोनों का कैसे कर रही हूँ, सारी चीज़ें बता दूँगी मैं। अगर आपको किसी को जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, अब हम बस इस क्वेश्चन कह रही हूँ इस मॉक की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि किस में मैंने कितने किए हैं और क्या कितना गलत हुआ है। तो इंग्लिश जो थी ना वो ठीक लेवल पे थी। इंग्लिश नहीं, सॉरी, रीजनिंग सही लेवल पे थी। रीजनिंग में जो थे क्वेश्चंस तो वो मेरे 3 गलत हुए हैं, और ये गलत हुए हैं मेरे, क्या कहते हैं, ये शायद मेरा ब्लड रिलेशन गलत बन गया होगा, इसलिए ये वाले क्वेश्चन गलत हो गया है मेरा। एक इसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, और एक भी ये वाला हो गया था। इसमें मोर देन 3 आ रहा था, बट मेरा जो रहा था, मेरा 3 ही आ रहा था और मैंने 3 ही लगा दिया था, तो मेरा गलत हो गया था। ये वाले में हो सकता है, और एक ये हो गया था। बहुत ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूं। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कैसे उन्होंने पूछा है, तो मैंने सोचा था मैं छोड़ दूं, बट मैंने कहा ठीक है हटाओ, मॉक ही तो है, मॉक में इतना क्या सोचना। तो मैंने कर दिया था ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में ठीक था। और ये जो एक आया था पूरा फिलर आया था 5, इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स के थे, तो पूरा एक फिलर आया था, तो उसके 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। फिर उसके बाद आए थे ये एरर वाले क्वेश्चन। तो एरर वाले मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मुझे सच बताऊं कि ऑनेस्टली मुझे एरर में नहीं लग रहा था कि मेरे एरर वाले गलत होंगे, क्योंकि इसमें ना 2 में एरर डालने थे, तो भी ये गलत हुए हैं, तो ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद नहीं होंगे ये वाले गलत, क्योंकि 2 में एरर हैं तो मुझे समझ में आ रहे थे सीधे सीधे, बट हो गए। और एक ये हो गया था वर्ड वाला, इसमें बोथ मैंने कर दिया था और ओनली ही था। ठीक है, हाँ ओनली होना चाहिए थे, क्योंकि ये और दोनों मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा था उस टाइम पे याद, तो मैंने टोन से ही किया था वर्ड कि ये दोनों टोन मैच होने चाहिए और ओनली सेकंड होना चाहिए, बट इट्स ओके। बाकी मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है, और एक मैंने ये छोड़ दिया था। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मैंने छोड़ दिया था। अब हम क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट में सबसे पहले तो ये आया था। अब ये जो था ना वो बिल्कुल से मुझे कंफ्यूजिंग लगा था, मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं, इसमें ये था कि ये जो बीच में जो गैप है ना उसको आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर निकालनी पड़ेगी वैल्यू, वो वही है कि डीआई का अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं लास्ट में करती हूँ, उसके पहले मैं सारे क्वेश्चन निपटा लेती हूँ। तो मैंने ये डीआई के वगैरह अर्थमेटिक के क्वेश्चन करे थे, इसमें अर्थमेटिक के मैंने कई सारे क्वेश्चन करे थे, और उसमें से फिर उसके बाद एक नंबर सीरीज़ का किया था, जिसमें से एक ही गलत हो गया। ये वाली सीरीज़ सही बनी थी, मैंने गलत मार्क कर दिया था। ठीक है, ये नहीं कि टफ थी ये सीरीज़, तो ईजी थी और 190 ही आ रहा था, और मैंने गलत मार्क कर दिया था, 170 कर दिया था। मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने जो पेपर पे लिखा था वो इतना गंदा दिख रहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आया था लिखा क्या है, तो मैंने 190 समझ के 170 को मार्क कर दिया था। बाकी जो सीरीज़ थी वो सारी इजी थी, सारे सही पैटर्न की सीरीज़ थी। अगर ऐसे पैटर्न की सीरीज़ एग्ज़ाम में आए ना तो बन भी जाएँ, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसी आती नहीं है जी। फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था। मैं पाइप वाले क्वेश्चन हमेशा जनरली प्रेफर करती हूँ कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि वो वाले थोड़े मुझे ऐसे कन्फ्यूजिंग से लगते हैं, मतलब मुझसे नहीं बनते हैं, तो मैं छोड़ ही देती हूँ। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक के बाद मैंने करे थे सारे, जितने भी अर्थमेटिक के थे वो तो कर लिए थे जो भी आए थे। उसके बाद मैंने करे थे सारे वो वाले क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन नहीं, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मैंने करे थे सारे। उसमें से भी एक ये वाला गलत हो गया था और एक ये गलत हो गया था। फिर ये जो क्वेश्चन थे वो ये इसको मार्क करना रह गया था, क्योंकि ये भी बन ही गया था। फिर ये क्वेश्चन बन जाते, अगर स्पीड अच्छी होती ना तो मेरे ये क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए थे, तो मेरा अटैम्प्ट भी बढ़ जाते। और मुझे ना मेन जो एग्ज़ाम रहेगा ना उसमें भी मुझे बस यही देखना है कि मैं सबसे पहले क्या करूँ कि सारे ये वाले क्वेश्चन जो नंबर सीरीज हो जाती है, या फिर ये अर्थमेटिक नहीं, सॉरी, स्पीड मैथ हो जाती है, स्पीड मैथ के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ। बाकी तो फिर बाद में ही करूँगी कि अर्थमेटिक और डीआई बाद में करूँ, सबसे पहले ये। तो अटैम्प्ट बता देती हूँ मैं कि अटैम्प्ट मेरे थे 83 थे, और उसमें स्कोर जो बना है वो 70.5 बना है। हाँ ठीक है, कट ऑफ से ऊपर है, बट ठीक है, एक्यूरेसी का और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
कि गलत ना हो क्वेश्चन। इसमें जैसे 10 क्वेश्चन गलत हुए तो अगर इंग्लिश में गलत, देखो इंग्लिश में हो जाते हैं गलत, लेकिन मैं बाकी सब में तो मेंटेन कर सकती हूँ एक्यूरेसी। इतना तो मैं मुझे खुद पे काम करना ही पड़ेगा कि मैं बाकी सब में मेंटेन करूँ। और इसका जो रहेगा कि मुझे क्वांट मेरी नहीं है सही, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका इतना तो कर लूँ कि मैं 30 तक पहुँच जाऊँ। अभी मेरे पास टाइम है, सो आई विल ट्राई एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। ठीक है, बाद में फिर देखते हैं कि क्या कैसा होता है। बाकी IBPS PO का रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है। आप लोग भी अपना सबका रिज़ल्ट चेक करके बताइएगा, और मैं भी अभी अपना रिज़ल्ट चेक करती हूँ। ठीक है। सो अभी मैंने ये रिज़ल्ट भी जस्ट देखा है, और सबसे पहले मैंने लैपटॉप पे खोलने की कोशिश करी थी, बट वो नहीं खोल रहा था, तो मैंने फ़ोन पे खोल के इसको सेंड किया है लैपटॉप पे। सो यस, वी डिड इट एंड हो गया है, प्री तो हो गया है। ठीक है, तो मेरे अटैम्प्ट्स जो थे वो 76 आई थिंक उतने थे, और उसमें मेरा ये भी हो गया था कि मेरा एक पैराजम्बल गलत हो गया था, एक ही आया था, बट मुझे लग रहा था वो गलत हो गया है, तो शायद उसकी वजह से कुछ मार्क्स भी ऊपर नीचे हो गए होंगे। तो अटैम्प्ट्स के से तो कम ही होंगे मार्क्स, ये तो है कि बहुत ज़्यादा ही कम होंगे, क्योंकि अगर पैराजम्बल गलत हुआ है तो 5 के क्वेश्चन वो पूरे पूरे गलत हैं, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा गलत हुए होंगे क्वेश्चन, तो वो तो हैं ही। सो इसमें गलत तो बहुत हुए होंगे, बट ठीक है, प्री हो गया है, वही मैटर करता है। अब बारी है मेंस की, तो 12 को मेंस है, तो टाइम भी कम ही है अभी, और अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है। अभी मैंने कल ही से पढ़ाई स्टार्ट करी है, और सबसे पहले मैंने मॉक ही दिया है, वो भी प्री का मॉक दिया है। तो अभी मुझे मेंस की फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, फुल्ली फ्लैज अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि और बीच में एसबीआई क्लर्क कह रही हूँ, IBPS क्लर्क और LIC का भी एग्ज़ाम है, जिसका मैंने LIC का तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो मुझे अभी वो भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। हाँ, स्पेंड लाइफ नॉट ईजी तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट करेंगे। और जिन जिनका हुआ है उनको ऑल द बेस्ट फॉर मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी मेहनत करी है, तो आपका हुआ है। आप आगे एक और स्टेप है अभी और लेना है अपन को। और जिनका नहीं हुआ है उनसे मैं यही कहूँगी कि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस साल भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी सारे एग्ज़ाम हैं, अभी IBPS क्लर्क है, LIC है, उसमें जी तोड़ के मेहनत करो और उसमें हो ही जाएगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, आगे के लिए एग्ज़ाम्स देखने हैं। बाकी यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं कैसे पेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ वगैरह वगैरह, क्योंकि कम टाइम है और कम टाइम में सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोग ट्यून इन टू नेक्स्ट वीडियो देखते रहना और जुड़े रहना चैनल से, और सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको मेरी वीडियोस तुरंत ही पता चल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलना, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।